अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की जाए तो एक तरफ वर्ल्ड T20 का इम्तिहान है, तो उस इम्तिहान से पहले एक इम्तिहान पाकिस्तान का आजकल इंग्लैंड में है, जहां कल पहला T20 इंटरनेशनल खेला जाना था, लेकिन बारिश की नज़र हो गया। काफ़ी एंटी क्लाइमेटिक आगाज़ रहा है इस सीरीज़ का। याद रहे 4 T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं इन दोनों ही टीमों ने। जो स्टेज इस वक्त चल रहा है वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले का, दोनों ही टीमों की कोशिश है कि फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड्स खिलाए जाएँ। इंग्लिश स्क्वाड हमने देखा एक से बढ़कर एक नाम है, उसके अंदर कोई कसर रह गई थी तो वो जोफ्रा आर्चर की वापसी ने पूरी कर दी है, और काफ़ी डिस्कशन में है जोफ्रा आर्चर। हम अपने पूरे पैनल से जोफ्रा आर्चर के साथ साथ पूरी इंग्लिश टीम को भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर अभी भी अनसर्टनिटी है। कल आखिरी दिन है उस डेडलाइन का जब आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड मांगा है आपसे, और अभी तक एक दिन पहले तक ये स्क्वाड फाइनलाइज हुआ नहीं है। भट्टी साहब हमें ये ब्रेकिंग देते आए हैं कि स्क्वाड भिजवा दिया गया है, लेकिन अनाउंस अभी तक नहीं हुआ। ऐसा क्यों है, इस पर भी बात कर लेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान की प्लेइंग 11 या जो 15 का स्क्वाड है वो तकरीबन कंप्लीट है। एक दो नामों पर थोड़ी सी बहस जारी है। हम बात करेंगे कि आइडियल 11 क्या होनी चाहिए। याद रहे दूसरा T20 इंटरनेशनल सैटरडे को यानी कि 25 मई को एजबास्टन में खेला जाने वाला है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। जेंटलमैन प्लीज़ अलाउ मी, सिकू भाई और अहमद, मैं ज़रा अपडेट ले लूँ टीम अनाउंसमेंट से लेके दोनों याया और अब्दुल माजिद भट्टी से। भट्टी साहब पहले आपसे, पहले आपने बताया था कि नाम चले गए हैं लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुई है, क्या सीन है ये? देखिए दानिश, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बात बिल्कुल सही है कि 15 प्लेयर्स की लिस्ट आईसीसी के हवाले कर दी है, लेकिन 25 मई तक ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप चाहें तो उस लिस्ट में रद्दोबदल कर सकते हैं। बट आखिरी दिन तक खींचा ही क्यों जाए भट्टी साहब? पता नहीं, मेरे ख्याल में कल तक जो चांस ले रहे थे वो तो T20 मैच के लिए ले रहे थे, अब वो पूरा मैच वॉश आउट हो गया। अब आज भी प्रैक्टिस सेशन नहीं है। मेरे ख्याल में गैरी कस्टर ने चूँकि 3 दिन पहले टीम को ज्वाइन किया, हो सकता है वो हारिस रऊफ को चेक करना चाहते हों, वो साइम अयूब को चेक करना चाहते हों, या उस्मान खान को। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, जो पहले 18 मेंबर स्क्वाड था, कल हसन अली को रिलीज़ कर दिया, अब 17 मेंबर रह गए। 17 में जो हमें पता चल रहा है कि इरफान खान नियाजी और सलमान अली आगा ये दोनों नहीं है, बाकी 15 खिलाड़ी ट्रैवल करेंगे। ठीक है, रुझान भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि इन प्लेयर्स को आपने पिछली सीरीज़ में खिलाया नहीं है, जिनको खिलाया है उन्हीं को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, या कोई सरप्राइज़ तो एक्सपेक्ट ना करें ना हम? दानिश, जो हसन अली का कल डिसीजन हुआ है उसके बाद मुझे लग रहा है कि कोई 18 में से बाहर से अंदर आ रहा है। और अच्छा, अब ट्रैवल, मतलब आप कह रहे हैं सरप्राइज एक्सपेक्ट करें? हाँ, मुझे कुछ ऐसी फीलिंग है कि शायद कोई इंडक्शन हो रही है टीम के अंदर, और या तो वो ट्रैवल रिजर्व में होगा, लेकिन अब भी टीम में 2-3 ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान, खासतौर पर शादाब को लेकर कि अगर शादाब को आप 15 में रख भी लेते हैं तो वाज़े नज़र आ रहा है कि वो प्लेइंग 11 में जगह बना नहीं पाएंगे। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि गैरी कस्टन के आने के बाद टीम में क्या रद्दोबदल होता है, ये एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि गैरी कस्टन, जिस तरह हम वीडियो देख रहे हैं, फ़खर जमान के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, साइम अयूब के साथ वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी बाएँ हाथ के सलामी बल्लेबाज थे, तो ये दोनों बाएँ हाथ के बैट्समैन हैं। तो क्या मुस्तकबिल करीब में हम फ़खर जमान को टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए देखेंगे? क्योंकि मेरी मोहम्मद हफीज़ से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि फ़खर खुद नंबर 4 पर खेलने में जो है वो कंफर्टेबल हैं, वो नहीं खेलना चाहते टॉप ऑर्डर में आकर। बिल्कुल। तो अब ये सारी सिचुएशन जो है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है। और मोहम्मद आमिर के आने के बाद बॉलिंग लाइनअप जो है वो, अगर मैं आपसे कहूँ ख़ास तौर पर फास्ट बॉलिंग, क्योंकि हम ये समझते थे कि हमारी T20 क्रिकेट में नसीम शाह और हारिस रऊफ जो है वो लाजिम मलजूम है, ठीक, लेकिन आमिर के आने के बाद जो है ये बॉलिंग लाइनअप अब इस बात की आपको इजाज़त नहीं दे रही कि आप नासिम शाह और हारिस के इंडिविजुअली पाकिस्तान का बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या बनता है, उस पर हम आगे चल के भी बात करेंगे। मैं अहमद का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करना चाह रहा हूँ इस बारे में कि फ़खर जमान के बारे में बात कर रहे थे अहमद, अभी आया कि वो नंबर 4 पे थोड़े से रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। इनिशियली स्ट्रगल ज़रूर किया होगा उन्होंने, लेकिन अब नंबर 4 पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी, एक आधी इनिंग उन्होंने अच्छी खेली है, लेकिन अगर आप ओवरऑल उनके स्टैट्स उठा के देखेंगे पिछले 2-3 साल में, तो कोई ऐसे खातिर ख्वाह स्टैट्स उनके है नहीं, रहे नहीं है। अगर आप अभी इसी स्टैट्स उनके पिछले आखिरी 30 T20 के निकाल देंगे तो आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। तो अगर आप जिस तरह याया भाई बोल रहे हैं कि
जो डायरेक्टर साहब से पहले उन्होंने उनको बोला कि ओपन कर दें, लेकिन वो कंफर्टेबल है 4 पे, तो कोई मसला नहीं है। इससे पहले आपने शादाब की बात की, देखिए कोई बात नहीं, हमें ये तो नजर आ रहा है कि आपने वही करना है जो आप पहले भी करते रहे, आपकी मजबूरियां हैं, आप चाह के भी अब कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे। लेकिन बस अभी जिस तरह मेरी वापडा के चेयरमैन से मीटिंग हुई है और हमने अपने अगले 2 सालों की जो हिकमत अमली बनाई है, उस पे यही सीधी सीधी बात हुई है कि सर ये प्लेयर्स मुझे चाहिए, और फिर उसकी मैं 2 साल के बाद जिम्मेदारी लूंगा, और अगर हम डिलीवर ना कर सके तो मैंने जितना मर्जी परफॉर्म किया हो मैं भी बाहर हूँ, बिकॉज वो हिकमत अमली मेरी है। मेरे कहने पे आप प्लेयर रख रहे हैं, मेरे कहने पे आपने जो इंडक्शन किए, मैं सिर्फ कहता हूँ जिस तरह पिछले 3-4 साल में हो रहा है, जो जिसने करना है वो कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, जिसको जिस पे कॉन्फिडेंस है वो कर रहा है। लेकिन फिर ये ना हो कि ये मेरी परफॉर्मेंस, भाई मैंने तो परफॉर्मेंस ठीक दी है, मेरी तो अपनी परफॉर्मेंस है, नहीं, क्योंकि आप ये मनमानियां कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मर्जी के प्लेयर हैं, क्योंकि आप ही ये 3-4 साल से सारी चीजें रन शो कर रहे हैं, तो अब आप जिम्मेदारी लेंगे। जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती है कि हाँ मुझे एक ओहदे से हटा दिया जाए, नहीं, आपकी वजह से ये सारा जो केओस बचा होता है, आपकी वजह से जो ना आप जिम्मेदार होते हैं हार के, तो फिर आप बरतरफ हो जाते हैं, बिल्कुल ही साइड पे हो जाते हैं। एग्जैक्टली, अकाउंटेबिलिटी। एक बात की है कि मैंने भी उनको सिंपल सी बात की है कि बेशक मैंने जितनी भी परफॉर्मेंस वापडा के लिए इन नेक्स्ट 2 सालों में करूंगा, लेकिन अगर आपको हम रिजल्ट या ट्रॉफी नहीं देंगे तो ना सिर्फ मैं एज अ कैप्टन हटूंगा, इनफैक्ट मैं टीम से भी बाहर चला जाऊंगा। तो अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नाम की नहीं होनी चाहिए, उसके साथ फिर आपको बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती हैं। हफीज़ की हम बात करें, अगर आपने उनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 महीने में वो डिलीवर कर देंगे, तो ये भी थोड़ी सी ज़्यादती है। अकाउंटेबिलिटी तब होती है जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, आप पूरा 2 साल का उनको टाइम दें, उसके बाद उनको एनालाइज करें, तो फिर बात समझ में भी आती है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरा T20 इंटरनेशनल है वो हफ्ते को खेला जाएगा, लेकिन इस दौरान हम इंतजार कर रहे हैं वर्ल्ड T20 के स्क्वाड अनाउंसमेंट का। ब्रेक पे जाने से पहले हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। सिकंदर बख्श का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल नहीं हुआ था, मैं सिकंदर बख्श से पॉइंट ऑफ व्यू लेकर फिर अहमद शहजाद की तरफ बढ़ूंगा। सिकू भाई, रिवायत बरकरार रखी है एक तरह से हमने कि हम आखिरी दिन का डेडलाइन का इंतजार कर रहे हैं, फिर हम स्क्वाड अनाउंस करेंगे। सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी, वैसे किया जा सकता था, बट PCB वुड नो बेटर। हाँ, मेरी भी समझ में नहीं आया। सारी की सारी जो 20 टीमें सब ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है पब्लिकली, हमने नहीं किए। अभी भी हमारे पास 2-3 मसले चल रहे हैं। आज सुबह भी मैं इसको जियो पाकिस्तान में डिस्कस कर रहा था। नंबर 1, हारिस रऊफ़, क्या वो फिट हैं कि नहीं है? मुकम्मल तौर पे फिट है। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्मेशन दे दी थी, इसी वजह से हसन अली को भी रिलीज़ कर दिया। सुना है कि नेट्स में उन्होंने बहुत शानदार बॉलिंग की है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है नेट्स के अंदर। तो ये एक क्लिप आई थी PCB की तरफ से। तो दूसरा जो है ओपनिंग का मसला है कि साइम है, उस्मान है, कौन करेगा ओपन या फ़कर करेंगे, ये एक मसला है। तीसरा मसला मेरे हिसाब से ये है कि हर टीम ने 2-2, 3-3 स्पिनर्स अनाउंस किए हैं। हमारे पास एक है जो कि हम उसको भी नहीं खिला रहे, उसको खिलाया ही नहीं हमने। सिर्फ हमने उसको 2 मैच दिए, 8 ओवर करवाए, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की अंडर 6 की इकॉनमी थी, मगर उसको आजमाया ही नहीं। तो ये 3 इश्यूज़ हैं जो मैं बहुत शौक से कल रात का इंतज़ार कर रहा था कि ये मैच देखूं, कि मुझे पूरा मिजाज समझ में आए कि टीम क्या सोच रही है, जो नए कोच आए हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो डिक्टेशन ले रहे हैं या दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या हमारा कोच जो नया आया है गैरी, मुझे नहीं जानता, मैं उसको कभी मुलाकात नहीं हुई, हो सकता है अहमद शहजाद बेहतर जानता हो, कि वो डिक्टेशन लेगा या वो डिक्टेशन देगा। जी, इमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो कह रहे थे वाइब्स तो अच्छी हैं, व्हिच इज गुड। लेट्स सी आगे क्या होता है। वाइब्स कहाँ की अच्छी हैं? वाइब्स कहाँ की? गैरी कर्स्टन से जो वाइब्स मिल रही हैं ना, वाइब्स मिल रही हैं जी, वो अच्छी मिल रही है। तो जाहिर बात है वो यही कहेंगे ना, अभी तो कोच के लिए तो यही कहेंगे, क्या कहेंगे वो। आई एम एक्साइटेड एज फार एज गैरी कर्स्टन इज कंसर्न। दुनिया भर में उन्होंने कोचिंग की, अच्छे रिजल्ट्स डिराइव किए हैं। लेट्स होप पाकिस्तान टीम के साथ उसी लेवल पर आकर वो काम करें जिस तरह वो दूसरे लेवल पे दूसरी टीमों के साथ कर रहे हैं। बट अहमद, यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट बिफोर वी वेंट ऑन फॉर द ब्रेक। आप वापडा की बात कर रहे थे, आप दूसरे लोग जो जिम्मेदारी उठाते हैं उनकी बात कर रहे थे। जी, तो अभी जिस तरह आप देखें, सिद्धू भाई ने बोला ओपनर का मसला हमारा है, मिडिल ऑर्डर वैसे ही वनरेबल है, फास्ट बॉलिंग की पिछले 2-2.5 साल से पिटाई चल रही है, ठीक है। तो हम स्पिनर हमने अभी तक इब्रार को खिलाया नहीं है, तो वो कौन सा एरिया है जो हमारा एक तगड़ा है, आप मुझे बताइए। नंबर 1 तो ये हो। नंबर 2, गैरी कर्स्टन की उन्होंने बात की है, हिदायत देंगे लेंगे, और इमाद ने उनकी तारीफ की, जाहिर बात है वो तारीफ ही करेंगे अपने कोच की। और दूसरा एक और बात की बड़ी तारीफ हो रही है और बड़ा वो उठाया जा रहा है कि जी
गैरी कर्स्टन ने, वो फखर जमान बोलते हैं कि गैरी कर्स्टन ने बोला है कि जो पीछे नाम है उसके लिए नहीं खेलना, जो आगे है उसके लिए खेलना है। तो यानी कि ये तो बेसिक्स है। जब आप मुल्क का सितारा पहनते हैं, ये बेसिक है। आप पहला मैच जब अंडर 19 की तरफ से खेलते हैं, तब आपको सिखाई जाती चीजें। यानी कि आप 200 मैच खेल के आप ये समझ रहे हैं कि आपको ये करना है। क्या कहा? और सर दूसरी अकाउंटेबिलिटी की जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए 2 किस्म की अकाउंटेबिलिटी है। एक जो कैप्टन होता है ना, अगर उसे पूरा रन मिल जाए और लोग ये कहने लग जाए कि इनसे आगे तो दुनिया ही नहीं है, दुनिया ही खत्म कर दे, आपसे आगे कोई नजर ही ना आए उनको, उसके बाद 4 से 5 इवेंट में अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती है तो आप सिर्फ वो ओहदा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आप अपनी मनमानियां करते हैं, आप डिक्टेट करते हैं। जो प्लेयर्स आपको चाहिए होते हैं उनको साथ लेके चलते हैं। जो आपको मुवाद चाहिए था, आपने मांगा, आपको मिला, फिर आप जिम्मेदार हैं। फिर आप एक सोते हैं टीम से, चाहे आप जितने मर्जी बड़े परफॉर्मर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 साल आपने एक प्लान दिए हो, 4 साल में 4 इवेंट्स आपने खेले हो, 4 साल में आपने जो कहा वो सबने माना, उसके बाद आप कहते हैं मेरी परफॉर्मेंस तो ठीक है। अहमद, नहीं, इस पूरे ऐसा मामले नहीं में होता, ना, कहीं नहीं होता। इस पूरे मामले में खासतौर पर पाकिस्तानी डायनामिक्स में मसला ये है कि आइदर दिस और दैट वाला इशू है हमारे यहाँ। या तो एक लड़का टीम में है, या तो वो निकल जाता है तो फिर वो वापस नहीं आ पाता। हाँ, विद द एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन नेम्स जो हमेशा वापस आ जाते हैं और जगह भी बना लेते हैं। सिकू भाई, ये बात हो रही थी, ये उन्हीं की वजह से जो आते हैं, ऑब्वियसली जब वो फोर्स किया जाता है, हर बार तो हमारी तरफ नहीं आती। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, फिर अकाउंटेबिलिटी ये होती है, फिर वो आप सिर्फ वो अपना ओहदा तो आपको ऑलरेडी चला गया था। अब आपकी अकाउंटेबिलिटी पूरे तरीके से होनी चाहिए। अल्लाह करे आप वर्ल्ड कप जीते हैं, अल्लाह करे हम आपके सबके साथ हैं। एग्जैक्टली पिछले 2 साल की तरह पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी सारी ट्रांजिशंस आई हैं। अब ये भी देखना होगा कि अब जो नई इंतज़ामिया आई है, उसने एक बार फिर से बाबर आजम कप्तान बनाया है, नए कोच आ गए हैं, अब अकाउंटेबिलिटी कब करनी है, सारी बातें। सिकू भाई, आप पूछ रहे थे ये बात क्या हो रही है आगे नाम की और पीछे नाम की, तो गैरी कर्स्टन ने कहा है जो पीछे नाम लिखा है वो प्लेयर का नाम होता है, उस पर फोकस नहीं करना। जो आगे नाम लिखा है वो पाकिस्तान का लिखा होता है, उस पर फोकस करना है और उसके लिए खेलना है। भट्टी साहब, हम एक तरह से ना घूम फिर के वही बातें कर रहे होते हैं, बिकॉज वही मसाइल पाकिस्तान टीम के चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जितनी भी बातें कर लें, जितने भी इन इश्यूज़ को उठा लें, ऐसा लग रहा है जूं नहीं रेंग रही है सिलेक्टर्स के कानों पे या फिर कप्तान पे, क्योंकि कप्तान अपना एक माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि मैंने अगर स्पिनर है उसको नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना। जो स्पिनर खेल रहे हैं वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, विकेटें नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खेल रहे हैं। तो ये तो मसला है पाकिस्तान टीम के लिए। दानिश, अब देखें ना, ये जो बात कह रहे हैं कि भाई पिछले नाम पे फोकस ना करें, इस स्टार पे फोकस करें, तो हमारे साथ 2 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं ये पाकिस्तान के लिए खेले हुए, इनको पता है कि इस स्टार की क्या अहमियत है। अब ये रिवायती जुमले हैं मीडिया में हेडलाइन बनाने के लिए, लेकिन ये कह देने से कुछ नहीं होगा। असल चीज़ जो है वो तो उस दायरे के अंदर जो है जो परफॉर्म करेगा। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि अब देखें ना, पाकिस्तान 20 टीमों में वाहिद टीम है जिसने अपने 15 अनाउंस नहीं किए। हमने आखिरी वक्त तक सस्पेंस रखा हुआ है। भाई अब इन 24 घंटों में, चले आज नहीं तो कल अनाउंस कर दें, 24 घंटों में क्या हमारा ओपनिंग का मसला हल हो जाएगा, हमारे मिडिल ऑर्डर के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, हमारा फास्ट बॉलिंग जो अभी अनसर्टन है कि पता नहीं कितने फिट हैं हारिस रऊफ, मेरे ख्याल में टीम अनाउंस करके एक वो जो अननेसेसरी डिबेट चल रही है वो ख़त्म करें। ये इस चीज़ इसके सब ये मसला तो साइड लाइन हो, निकल ही नहीं रहे ना। एग्जैक्टली। तो हम जब 15 लड़के अनाउंस हो जाएंगे फिर वो फोकस करेंगे वर्ल्ड कप पे। अभी तो वो 17 के दरमियान सारा मामला घूम रहा है। या पाकिस्तान जब भी कोई मेगा इवेंट खेलने जा रहा होता है, हमारी बॉलिंग लाइनअप का हमेशा हुआ होता है, और इस बार भी है। हर कोई पाकिस्तानी बॉलर्स के बारे में बात कर रहा है। शाहीन शाह अफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 मैचेस खेले हैं, 8 विकेटें लिए हैं। इमाद वसीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 8 मैचेस खेले हैं, 10 विकेटें लिए हैं। हारिस रऊफ ने 12 मैचेस खेले हैं, 16 विकेटें लिए हैं। नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये सब हम इंग्लिश टीम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान नीड्स टू स्टेप अप, एटलीस्ट देयर बॉलर्स नीड टू स्टेप अप। देखिए दानिश, वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी। जो इस वक्त अजहर महमूद टीम के असिस्टेंट कोच हैं, ये माजी में पाकिस्तान टीम के मिकी आर्थर के साथ बॉलिंग कोच थे, और इनकी कोचिंग में वहाब रियाज को टीम से बाहर निकाल दिया गया था। और अब वहाब रियाज टीम के सीनियर मैनेजर बन के पाकिस्तान टीम की फॉर्मेशन बना रहे हैं अजहर महमूद के साथ। और अजहर महमूद कह रहे हैं कि जी वहाब रियाज बेहतरीन है और वहाब रियाज बेहतरीन अंदाज में काम करेंगे। देखिए, आपको रिजल्ट चाहिए। आप इंग्लैंड की टीम को देखें। अभी मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि जॉश बटलर
अगर आपको याद हो 2022 वर्ल्ड कप से पहले वो 7 वनडे खेलने के लिए पाकिस्तान आए थे, 7 T20 खेलने के लिए, और उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था और बटलर सारे मैचों में बाहर बैठे थे। फिर उसके बाद अभी तक हम ये तय नहीं कर पाए किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। और इंग्लैंड के जो टेस्ट कैप्टन हैं वो जनाब अपने आप को उन्होंने पहले ही जो है वो पीछे कर लिया और वर्ल्ड कप में उन्होंने रिटायरमेंट लेकर वापस आए थे वो टीम में। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको क्लियर कर रही हैं। बैन टकेट को उन्होंने टीम में रखा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि उनकी टीम में जगह बन पाएगी। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी क्योंकि कोई वार्म अप मैच पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, इंग्लैंड भी नहीं खेलेगा। ये एक तरह से वार्म अप मैचेस ही हैं वर्ल्ड कप से पहले इन दोनों टीमों के लेकिन लिए। इंग्लैंड की आप फॉर्मेशन देखें बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं किस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेलनी है। जिस तरह सिकंदर कह रहे थे, मैं भी बिल्कुल मुतमन्नी हूँ, देखने का ख्वाहिशमंद हूँ, क्योंकि इस वक्त जो इंग्लैंड का बैटिंग अटैक है वो बॉलिंग से ज़्यादा लीथल है। क्योंकि आखिरी 3 T20 मैचों में 200 किए हुए हैं फिल सॉल्ट ने, क्योंकि इस वक्त टॉप 3 में आते हैं। कोई शक नहीं है। क्रिकेट में 165 के सिकू भाई 40 सेकंड्स रह गए हैं सिर्फ। अब जोफ्रा आर्चर वापस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हेडलाइंस में हैं। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी प्लेयर्स से भी उनके बारे में सवाल किया जा रहा है, बट 14 महीने बाद वापस आ रहे हैं। नो मैटर व्हाट ही वाज, नो मैटर हाउ गुड ही वाज, will he be the same after 14 months? देखिए कल जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें यही लिखा था कि वो इंग्लैंड भी चाहता था कि ये मैच हो ताकि उनकी फिटनेस देख सके। अभी उनके बारे में भी वो फिक्रमंद हैं कि वो फिट भी हैं या नहीं है, तो उनके साथ भी थोड़ी सी इश्यूज हैं। मगर अभी जो आप नाम की बात कर रहे थे ना कि सामने वाले नाम को अहमियत दें जिस पे पाकिस्तान लिखा होता है, तो उनकी टीम में तो उनको बहुत पहले बताना चाहिए था। कुछ तो ये नाम बेच चुके हैं और कुछ ये नाम छोड़कर लीग्स में जा चुके हैं, मगर फिर भी वो टीम के साथ हैं। तो ये एक सवाल है कि जो हमें अपनी क्रिकेट बोर्ड से मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को आप थोड़ा सा ब्रेकें मारें और उनको खिलाएं कि जो डोमेस्टिक में अपना रंग काला कर रहे हैं। ठीक है, सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद, अब्दुल माजिद भट्टी, सैयद याह्या हुसैनी, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कल मैच तो नहीं हुआ, लेकिन हफ्ते को मैच है उसके बाद और बहुत कुछ होने वाला है क्रिकेट के फैंस के लिए, बहुत कुछ है अगले आने वाले माह में। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।